एक विशाल जंगल के सुनहरे घास के मैदान में लियो नाम का एक शेर रहा करता था। वो बलवान, राजसी और जंगल का राजा था। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। लियो बेहद आलसी था। जहां अन्य शेर शिकार करते, प्रशिक्षण लेते और अपने क्षेत्र की रक्षा करते थे, वहीं लियो दिन भर एक विशाल पेड़ की छाया में झपकी लेना पसंद करता था। मैं काम क्यों करूं? लियो जमाई लेते हुए कहता। मैं राजा हूँ, बाकी लोगों को मेरी सेवा करनी चाहिए। और दुर्भाग्यवश कई जानवरों ने उसकी सेवा की। चतुर लोमड़ी उसके लिए फल लाती, तो घबराया हुआ हिरन पानी लाता। यहाँ तक कि बंदर भी उसे अजीबोगरीब नृत्य से मनोरंजित किया करते। जीवन आसान था, शायद बहुत आसान। एक दिन लियो का छोटा बेटा कीकू उसके पास आया। पिताजी, कीकू ने मासूमियत से कहा, क्या आप मुझे आपकी तरह दहाड़ना सिखाएंगे? लियो ने आलस में अंगड़ाई ली। गरजना? ओह, ये तो आसान है, बस जोर से चिल्लाओ। कीकू ने कोशिश की। मियाऊ। आसपास के जानवर जोर से हंसने लगे। ओह, ये ऐसे नहीं किया जाता, कीकू ने मुंह बनाते हुए कहा। तो आप मुझे ठीक से सिखाइए। लियो ने आहें भरी। बाद में, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन वहां बाद में कभी आया नहीं। दिन हफ्तों में बदल गए। लियो हर चीज से बचता रहा, शिकार करने से, प्रशिक्षण से, यहाँ तक कि दहाड़ने से भी। धीरे धीरे कुछ अजीबोगरीब घटित होने लगा। उसकी दहाड़ धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। एक दोपहर लियो अपनी रोजाना की नींद से जागा और दहाड़ने की कोशिश करने लगा। ये एक कमजोर कर्कश आवाज के रूप में निकला। लियो ने अपना गला साफ किया और फिर से कोशिश की। मियाऊ। पास ही मौजूद तोतों का एक समूह लगातार हंस रहा था। क्या राजा ने अभी मियाऊ किया? उनमें से एक चीख उठा। लियो की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये खबर जंगल में तेजी से फैल गई। राजा की दहाड़ गायब हो गई है। शेर की आवाज बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही है। जो जानवर कभी लियो से डरते थे, वो अब उसके पीछे फुसफुसाते और हंसने लगे। इससे भी बुरी बात यह थी कि एक चालाक लकड़बग्घे को इसके बारे में पता चल गया। यही सही मौका है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर राजा दहाड़ नहीं सकता, तो वहां शासन नहीं कर सकता। अगले दिन लकड़बग्घा और उसके साथी लियो के इलाके में घुस गए। लियो, पद छोड़ दो, लकड़बग्घे ने साहसपूर्वक कहा। बिना दहाड़ के राजा राजा नहीं होता। लियो ने गुस्से से दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मियाऊ। लकड़बग्घे जोर से हंस पड़े। लियो का छोटा बेटा कीकू बहादुरी से आगे बढ़ा। मेरे पिताजी को अकेला छोड़ दो। लेकिन लकड़बग्घे ने ताना मारा। नहीं तो क्या, तुम भी हम पर मियाऊ करोगे? जंगल ने लियो को इतना शर्मिंदा पहले कभी नहीं देखा था। उस रात लियो अपने पेड़ के नीचे अकेला बैठा था और खुद को पहले से कहीं ज्यादा छोटा महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने ये सब कैसे होने दिया? तभी एक बूढ़ा हाथी वहां से गुजर रहा था। मुझे याद है जब तुम्हारी दहाड़ से धरती कांप उठती थी, हाथी ने शांत भाव से कहा। क्या बदल गया? लियो ने अपना सिर झुका लिया। मैंने कोशिश करना छोड़ दिया, मैंने काम करना छोड़ दिया। मुझे लगा कि राजा होने का मतलब कुछ ना करना होता है। हाथी ने सिर हिलाया। जब शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वह शीर्ण हो जाती है। राजा को भी हर दिन अपना ताज अर्जित करना पड़ता है। लियो ने अपने पंजे भींच लिए। लंबे समय बाद पहली बार उसे दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी महसूस हुई। मुझे अपनी दहाड़ वापस चाहिए। अगली सुबह लियो ने प्रशिक्षण शुरू किया। वहां घास के मैदानों में दौड़ा। उसने बार बार दहाड़ने का अभ्यास किया। उसने दूसरों पर निर्भर रहने की वजह अपना भोजन खुद शिकार करके प्राप्त किया। पहले तो उसकी दहाड़ कमजोर ही थी, लेकिन वहां रुका नहीं। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह बीतते गए। धीरे धीरे उसकी ताकत वापस लौटने लगी। उसकी आवाज बुलंद हो गई। उसका आत्मविश्वास मजबूत हो गया और अंत में एक शक्तिशाली सुबह धरती कांप उठी। पक्षी आकाश में उड़ गए। जंगल में सन्नाटा छा गया। राजा वापस आ गया था। लकड़बग्घे ने दहाड़ सुनी और जम गया। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कि वहां कोई प्रतिक्रिया दे पाते, लियो प्रकट हुआ। वहां लंबा और उग्र दिख रहा था। ये मेरा जंगल है,
लियो ने दृढ़ता से कहा। लकड़बग्गा पीछे हट गया। उसका आत्मविश्वास टूट गया था। सभी पीछे हटो। लकड़बग्गे भाग गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। कीकू दौड़कर लियो के पास गया। पिताजी, ये तो कमाल था। लियो ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हें पहले से ही सिखा देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब ठीक से सिखाता हूँ। कीकू ने गहरी सांस ली। मियाऊ। लियो हंसा। हम इस पर काम करेंगे। उस दिन के बाद से लियो आलसी नहीं रहा। लियो ने दूसरों को प्रशिक्षित किया, उनकी रक्षा की और उनका मार्गदर्शन भी किया। उसने कीकू को वो सब सिखाया जो वह जानता था, न केवल दहाड़ना बल्कि सम्मान अर्जित करना भी। और जब भी उसका मन काम से छुट्टी लेने का करता तो उसे वह दिन याद आ जाता था जब उसकी आवाज बिल्ली के बच्चे जैसी हो गई थी। वह स्मृति ही उसे आगे बढ़ने के लिए काफी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आप अपनी ताकत और क्षमताओं का उपयोग करना बंद कर देंगे तो आप उन्हें खो देंगे। कड़ी मेहनत और निरंतरता ही आपको मजबूत और सम्मानित बनाए रखती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।